हाय फ्रेंड्स, मैं रामचंद्र प्रजापति, आपका अपना दोस्त, अपने यूट्यूब चैनल राम टेक्निकल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने फर्स्ट सेकंड दो पार्टों में हमने क्रेन के बारे में बात करी थी। पहले लिया था उसका सीटी, फिर उसके बाद एलटी। आज हम ले रहे हैं मेन होस्ट। तो मेन होस्ट में क्या होता है, उसमें मेन होस्ट के जो मोटर होती है, बड़ी मोटर होती है, जिसमें कभी 3 रेजिस्टेंस भी बॉक्स लगे, मतलब रेजिस्टेंस की स्टेप 3 भी होती है, या फिर किसी में 4 भी होती है, और ज़्यादा बड़ी हो तो 5 भी होती है। बट मैंने 3 और 4 वाली स्टेप वाली मोटर देखी है, जिसमें रेजिस्टेंस के 4 स्टेप होते हैं, किसी में 3 स्टेप होते हैं। तो आज हम बात करेंगे, जैसे सीटी की मोटर थी, सीटी की मोटर में 2 स्टेप थे, एलटी की मोटर में 3 स्टेप थे, ठीक है ना। और जो मेन होस्ट की मोटर है, इसमें 4 स्टेप है। तो हम 4 स्टेप के बारे में बात करेंगे। जैसे कि बाकी तो आपको पावर ड्राइविंग का पता ही है, फिर भी एक बार मैं बताता हूँ आपको। यह हमारी एमसीसी भी है, यहाँ फ्यूज भी लगा सकते हैं आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यह हमारे रिवर्स फॉरवर्ड 2 कॉन्टेक्टर है। ये केवल दिखा रहा हूँ मैं आपको, बाकी तो क्या कहते, मोटर की रेटिंग के हिसाब से काफ़ी हेवी कॉन्टेक्टर लगेंगे, ठीक है ना। ये रिले है हमारी, यह मोटर, यह ब्रेक। रेजिस्टेंस को कटिंग करने के लिए, रेजिस्टेंस को काटने के लिए 4 कॉन्टेक्टर अपन ने यूज करे हैं। फर्स्ट स्टेप ये कटेगा 4F1, सेकंड स्टेप में 4F2 कटेगा, थर्ड स्टेप में 4F3 कटेगा, और फोर्थ स्टेप में 4F4 कट जाएगा। जब 4F4 कट जाएगा तो हमारी मोटर के सारे रेजिस्टेंस जो है हमारा, वो बाईपास हो जाएगा, और सीधे हमारा जो रोटर है वो यहाँ से शॉर्ट हो जाएगा इस कॉन्टेक्टर के थ्रू, ठीक है, इसकी वाइंडिंग। तो ये तो पावर वायरिंग है, ठीक है। तो अपन ने 4 कॉन्टेक्टर यूज करे हैं 4 स्टेप को काटने के लिए, स्टेप बाय स्टेप जो कटते हैं। सेम प्रोसीजर वही है, बट इसमें क्या है, एक स्टेप ज़्यादा है। सेकंड चीज़, जब स्टेप ज़्यादा है तो कंट्रोलिंग भी बढ़ जाएगी। लिमिट स्विच भी हमने एक एक्स्ट्रा यूज करा है, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो चलते हैं कंट्रोल वायरिंग के उधर के पास। ईओटी क्रेन, मेन होस्ट, मोटर, पावर वायरिंग, ठीक है ना। अब कंट्रोल वायरिंग के उधर चलते हैं अपन। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारा मेन होस्ट कंट्रोल वायरिंग है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो ब्लॉक दे रखा है मैंने, ये मास्टर कंट्रोल को शो कर रहा है कि ये 2 मास्टर कंट्रोल यहाँ लगे हुए हैं, 4 इधर लगे हुए हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमारी ये 4 स्टेप रेजिस्टेंस बॉक्स है, जो रेजिस्टेंस बॉक्स है हमारा 4 स्टेप का है, ठीक है ना। तो जैसा कि आप देखेंगे, ये मेरा अप वाला कॉन्टेक्टर है, सेम प्रोसीजर वही है। ये हमारा मास्टर कंट्रोल का 1 और 2 लीवर, ठीक है ना। ये हमारा रोटरी स्विच है। अब यहाँ समझने वाली बात ये आती है, इसको रोटरी स्विच या काउंटर लिमिट स्विच भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये अप और डाउन दोनों के लिए काम करता है। अगर हम दोनों के लिए सेट करेंगे तो ये दोनों के लिए काम करेगा। तो मैंने यहाँ पर जो काउंटर लिमिट स्विच है या रोटरी लिमिट स्विच है, इसको अप और डाउन दोनों को कंट्रोल यहाँ यूज करिए। अगर ज़्यादा डाउन हुआ तो भी ये लिमिट स्विच लिमिट काट देगा उसका, लिमिट से ज़्यादा हुआ तो कटिंग कर देगा कंट्रोल उसका। या अप हुआ तो अप होने के बाद, जहाँ तक अप में क्या है, सीरीज में 2 लिमिट स्विच होते हैं, एक ग्रेविटी लिमिट स्विच और दूसरा अपना रोटरी या काउंटर लिमिट स्विच। तो जैसा कि आप देखेंगे, पहले हमने रोटरी या काउंटर लिमिट स्विच लिया है, उसके बाद हमने ग्रेविटी लिमिट स्विच लिया है। ये जो है हमारा कॉन्टेक्टर, ये अप का है, मतलब क्रेन जो होस्ट ऊपर जाता है अपना, उसके लिए, ठीक है ना, जिसको हरिया आविज भी बोलते हैं आप लोग। तो ये जो कॉन्टेक्टर है ये अप का है। तो जैसे हमने मास्टर कंट्रोल का पहला गियर डाला, ठीक है, रोटरी स्विच का एनसी हमारा, ग्रेविटी लिमिट स्विच का एनसी हमारा, और सेकंड वाला जो डाउन वाला कॉन्टेक्टर उसका एनसी, ठीक है, और सीधे सप्लाई हमारे कॉन्टेक्टर में। इधर से हमारा जो 0 वोल्ट है, ये हमारा OLR ओवरलोड रिले का एनसी 95-96 का सीधे दोनों कॉन्टेक्टर के कॉइल में गया है, ठीक है।
तो ये ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, सेम अगर अप होगा ज़्यादा तो ग्रेविटी लिमिट स्विच काम करेगा, और ज़्यादा डाउन हो जाएगा तो रोटरी लिमिट स्विच काम करेगा। ठीक है, ये क्लियर। इसके बाद 1MC2 मास्टर कंट्रोल का दूसरा वाला गियर। ठीक है, जैसे ही हम इसको क्लोज करेंगे, गियर डालेंगे, ये हमारा डाउन वाला लिमिट स्विच है, जिसके लिए रोटरी स्विच यूज करा हमने, काउंटर रोटरी स्विच जो भी है, और सीधे हमने दूसरे नंबर कॉन्टेक्टर के किसको यूज करा, अपने कॉन्टेक्टर के एनसी को यूज करा। और ये एनसी जब रहेगा तो हमारा दूसरा वाला अप डाउन वाला कॉन्टेक्टर हमारा ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये तो अपना सेम यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, क्योंकि हमने डबल लिमिट स्विच यूज करा है इसको। ठीक है, अब आते हैं हमारे ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है 1C1 1C2, ये देखिए दोनों का कॉन्टेक्टर का एनो यूज है। अगर ये जब ऑपरेट होगा तब भी ये रेजिस्टेंस कटेंगे, और ये ऑपरेट होगा तो ये रेजिस्टेंस कटेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। कोई भी हमारे दोनों में से एक भी कॉन्टेक्टर ऑन हुआ, ये जो हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हुआ, ये एनसी बना 1C1 1C2 का एनसी बना, किसी का भी एक का एक ही बनेगा, दोनों का नहीं बनेगा एक साथ, क्योंकि हमने इंटरलॉकिंग दे रखी है। ठीक है, जैसे एनसी बना हमारा T1 टाइमर ऑन हो गया, क्योंकि 1R40 जो 1R40 है इसका एनसी अपन यूज करा। क्लियर। इसके लास्ट में आपको ये जो हम लोग जनरली यूज करते हैं ये है ऑन डिले टाइमर, ऑन होने में डिले होना। ठीक है ना, ऑन डिले टाइमर। अभी ऑफ डिले भी यूज करने लगे हैं, तो कहाँ यूज करते हैं मैं लास्ट में बताता हूँ आपको। तो ये जब कोई भी कॉन्टेक्टर हमारा ऑपरेट होगा तो ये हमारा कोई भी एक एनसी बन जाएगा। एनसी बनने के बाद क्या होगा, ये हमारा टाइमर जो है ऑन हो जाएगा, T1 ऑन हो गया। ठीक है, जब हम ये तो हमारा फर्स्ट मेन कॉन्टेक्टर ऑन होगा तब की कहानी है। सेकंड चीज़, जब हम 1MC3 मतलब मास्टर कंट्रोल का तीसरा, सपोज माना कि हम इसको यूज कर रहे हैं अब वाले को, तो उसके साथ जब इसको ये ऑन करेंगे तो ये वाला एनसी बनेगा तो हमारा ये टाइमर ऑन हो जाएगा। और टाइमर होने के बाद जैसे ही हम दूसरा वाला लीवर गियर लगाएंगे 3 नंबर का, क्योंकि 2 नंबर का तो डाउन के लिए है, तो 3 नंबर का जब हमारा गियर लगेगा तो क्या होगा, ये जो टाइमर है हमारा क्या है, ऑपरेट है, एनसी बन गया। जितना भी हमने टाइम डाल रखा है 1 सेकंड 2 सेकंड, उसके बाद एनसी बन गया। एनसी बनने के बाद क्या हुआ, सीधा हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो गया। जैसे ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट हुआ तो ये क्या हो जाएगा, एनो बन जाएगा, तो ये टाइमर बंद हो जाएगा। ठीक है, जब ये बंद हो गया तो क्या होगा, लेकिन ये भी बंद हो जाएगा, लेकिन बंद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से हम इसको होल्ड कर रहे हैं। देखिए आप यहाँ से 1R40 के इससे होल्ड करा है, ये हमारा एनसी रहेगा उस समय, और ये हमारा होल्ड हो जाएगा, ये छूट जाएगा, ये हमारा टाइमर ओपन हो जाएगा, और ये जो है हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। जब ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा उसी समय हमारा T2 भी के अंदर सप्लाई आ जाएगी, और T2 टाइमर भी हमारा ऑपरेट हो जाएगा। क्लियर। जब T2 टाइमर हमारा ऑपरेट हो जाएगा तो जो भी हमने टाइम डाला 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड वो टाइम के बाद यहाँ क्या बन जाएगा, ये एनसी बन जाएगा। अभी हमने तीसरा क्लच मारा नहीं है, चौथा क्लच मारा नहीं है हमने, उसके पहले ही क्या कहते हैं, ये जो भी हमारा टाइमर है 2 3 4 सेकंड या 5 सेकंड जो भी हो, या फिर हमने तुरंत भी अगर क्या कहते हैं गियर लगा देते हैं तो भी हमारा कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा ये, जब तक कि ये टाइमर इस टाइम का, ये टाइमर का टाइम मतलब एनसी ना बनेगा यहाँ पे। तो अगर 4 सेकंड रखा, 4 सेकंड के बाद ये एनसी बन गया। ठीक है, जब ये एनसी बन गया तो क्या होगा, जब हम चौथा वाला गियर लगाएंगे, मास्टर कंट्रोल का चौथा वाला गियर लगाएंगे, तो इस समय क्या क्या एनसी रहेगा, ये भी हमारा एनसी है, ये हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो गया तो ये भी हमारा एनसी है। क्लियर। तो दोनों जब एनसी रहेगा, जैसे हमने चौथा वाला गियर लगाया तो हमारी सप्लाई सीधे कहाँ चली जाएगी, कॉन्टेक्टर में। ठीक है, जैसे कॉन्टेक्टर में जाएगी तो ये यहाँ से हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाएगा। देख रहा है 1R41 एनो है इस कॉन्टेक्टर का, तो जैसे ऑन होगा तो क्या होगा, ये एनसी बन जाएगा, और उसी समय जब ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो हमारा टाइमर 3 भी ऑन हो जाएगा। अब हमारा क्या क्या ऑन है, ये T1 ऑफ हो गया, ये दोनों ऑन है, ये दोनों भी ऑन हो गए। क्लियर। अब ये हमारे क्या 2 रेजिस्टेंस कट गए, 2 स्टेप जो है रेजिस्टेंस की वो कट गई हमारी। ठीक है, फिर क्या होगा, जब हम 5वें नंबर का गियर लगाएंगे तो उस समय क्या क्या हमारी कंडीशन होनी चाहिए। क्लियर। 1R41 ये वाला कॉन्टेक्टर एनसी बन जाएगा, जब ये ऑपरेट होगा तो एनो एनसी बन जाएगा, सप्लाई हमारी यहाँ तक आ जाएगी। ये तो तुरंत हो जाएगा, जैसे ही ऑपरेट होगा तुरंत यहाँ पर
ये एनसी बन जाएगा, ठीक है। अभी सप्लाई नहीं आएगी, केवल एनसी बनेगा। फिर जो भी हमारा इसका टाइम है, टाइम के बाद ये एनसी बन जाएगा, ठीक है। दोनों एनसी बन गया, बट ये ऑपरेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने 5वें नंबर का अभी क्या बोलते हैं, मास्टर कंट्रोल का गियर नहीं लगाया। जैसे हम 5वां नंबर का गियर लगाएंगे मास्टर कंट्रोल का, तो क्या होगा, सीधे सप्लाई हमारे कॉन्टेक्टर में आ जाएगा और कॉन्टेक्टर हमारा ऑपरेट हो जाएगा। इधर से ये एनसी है तो ये ऑपरेट हो गया, इधर से ये होल्डिंग भी हो जाएगा। क्या 1R42 का हमने एनो यूज करा है, तो ठीक है, ये होल्ड भी हो गया। जैसे ही क्या कहते हैं इसके अंदर सप्लाई, तो ये ऑन हुआ तो उसी समय ये भी ऑन हो जाता है, ठीक है, और ये होल्ड हो गया। तो हमारी सप्लाई इधर से भी जा रही है बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये भी ऑपरेट है, तो सप्लाई यहाँ से भी जा रही है, लेकिन यहाँ से भी जा रही है, दोनों जगह से। क्लियर? ये हमारा तीसरा स्टेप कहानी, तीसरा स्टेप हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स का तीसरा स्टेप कट जाएगा। अब बचा लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप क्या होगा? अब लास्ट स्टेप ये वाला है क्या? अब इस लास्ट स्टेप में क्या है, 1R42। जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट हुआ तुरंत ही ये एनसी बन गया, ठीक है। और जो भी हमारा टाइम है, टाइम के बाद ये भी एनसी बन गया। ये मैंने T4 है, सॉरी यहाँ डाला नहीं मैंने, आपको देख लीजिएगा, मैं डाल देता हूँ। तो अभी डाल दिया है T4, उस समय मिस्टेक हो गई थी, T4 नहीं डाल पाया था, सॉरी उसके लिए। तो जैसे ही अपना पहला वाला जैसे ही ऑन हुआ तो ये एनसी बन गया। कुछ टाइम के बाद 1 सेकंड 2 सेकंड के बाद ये एनसी बन गया, लेकिन अभी ऑपरेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हमने मास्टर कंट्रोल का छठा गियर लगाया नहीं है, ठीक है। जैसे हम मास्टर कंट्रोल का छठा गियर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, छठा गियर, तो सीधे हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा और इधर से ये होल्ड हो जाएगा, ठीक है। इतना दोस्तों आपको समझ में आया? तो इस तरीके से मेन होस्ट की कंट्रोलिंग है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगर आपको इसकी हार्ड कॉपी भी चाहिए तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें, अपना व्हाट्सअप नंबर दें, मैं इसकी हार्ड क्या कहते हैं इसका सॉरी PDF कॉपी भी आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। और अगर कोई डाउट हो आपको तो कमेंट तो ज़रूर करिए, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। और अगर जो आपकी रिक्वायरमेंट है, देखो दोस्तों, मैं हर आदमी की रिक्वायरमेंट पूरी करने में टाइम लगता है मुझे। देखो मैं इतनी जल्दी किसी भी, मतलब मुझे भी, मैं भी एक क्या कहते हैं एम्प्लॉय, मुझे भी काम करना पड़ता है, मुझे भी सब चीज़ देखनी पड़ती है, तो मुझे टाइम चाहिए। तो ये जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं क्या कहते हैं वीडियो आपके लिए क्रिएट कर देता हूँ। बट जो भी सब आदमी अगर कमेंट करेंगे, कमेंट करें, लेकिन उसका वीडियो बनाऊँगा, बट थोड़ा सा लेट हो सकता हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।